एक शोहर का बद्दुआ है, जिसको दिल और जान से ज्यादा प्यार किया, घर दिया, इज्जत दिया, इसके लिए सख्त से सख्त और हार्ड से हार्ड काम किया। 3.5 साल अरसा बाहर गुजारा, सब कुछ घर बार पैसा उनके नाम किया, उधर इंडिया से चूजे ने पैसे। गुलाम हैदर बहुत जल्दी उसका वीजा लग गया भाई। गुलाम हैदर आने वाला है और अपने बच्चों को लेकर जाने वाला है। सीमा जेल जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान का नहीं पता अभी मुझे। अभी तो इंडिया की जेल काटना है, फिर नेपाल का पानी पीना है, नेपाल की रोटी खानी है। बाकी घर से तो शुरू से दूसरे दिन हमने एनसी कटवाया कि बच्चे घर पे नहीं है, पता नहीं इनको कोई अगवा करे किया, किसी ने मारे हैं, घर बार बेच के चले गए थे। तो हमने पाकिस्तान में बहुत ढूंढा। इंडिया में जब 1.5 माह के बाद, जैसे उसी दिन जिसने पुलिस ने पकड़े, दूसरे दिन जैसे रात को पकड़े गए, सुबह मेरा एडवोकेट था कोई नाम का, उनका अल्लाह उनको खैर करे, वही गया था जेल पे। बोलते हैं जो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, हैदर ने मुझे भेजा है। बोलता है ये क्या हुआ, हैदर ने कहाँ से तेरे को भेजा? जैसे गिरफ्तार हुआ उसी सुबह ही, आज ये आवाज रिकॉर्ड रखना, अगर ये सुन रहा है तो इसका जवाब जरूर दे। ये बोलते हैं तो पहले अच्छा, कहाँ हाँ, था? बोल दिया ये मैं। मुंह बेला जी भाई जी। बोलता है, वो नचनिया बोलता है अभी मैं इंडिया में आया हूँ, अभी भी ढूंढ रहे हैं, पहले कहाँ था? लानती औरत, हम पहले दिन से आपको तलाश रहे हैं। क्या आप बैठ के बातें करें? आपसे आप बात करने का काबिल हो ही नहीं, तो बैठ के इनसे क्या बातें करें और इनकी गुनगुनाते फिरें? हरामी है, जी अल्लाह पाक ने इसको गर्क किया, मजीद गर्क करेगा। एक शोहर का बद्दुआ है, जिसको दिल और जान से ज्यादा प्यार किया, घर दिया, इज्जत दिया, इसके लिए सख्त से सख्त और हार्ड से हार्ड काम किया। 3.5 साल अरसा बाहर गुजारा, क्या उनको नजर नहीं आए? सब कुछ घर बार पैसा उनके नाम किया, उधर इंडिया से चूजे ने पैसे भेजे थे, चला गया। अभी भी उनको शर्म नहीं आता कि आप कहाँ तक कैसे पहुंचे। बोलते हैं जो है ना, मैं तो घर से मुश्किल था। इसके वीडियो वो भी लोग देख रहे हैं, ये मुश्किल में गुजर रहा था पाकिस्तान में। आजाद जिंदगी अपना माँ बाप के साथ, माँ तो नहीं था, बाप के साथ, भाइयों के साथ, मेरे रिश्तेदारों से दूर, अपनों के करीब बेटाइयाबाद में रह रहा था, सुकून की जिंदगी। मगर अल्लाह पाक ने इसको कैफी किरदार तक पहुंचाना था। क्यों? आप बोलो क्यों? क्योंकि हैदर के साथ धोखा किया। जिन हाथों से मेहनत किया, पैसा दिया ना, इनको हजम नहीं हुए, क्योंकि ये गलत रास्ते पे था। अल्लाह ने इसको नेस्त और नाबीद नाबूद किया। ये सजा है, इसको जिंदा सजा दी है अल्लाह ने। गुलाम हैदर बहुत जल्दी उसका वीजा लग गया भाई। गुलाम हैदर आने वाला है और अपने बच्चों को लेकर जाने वाला है। सीमा जेल जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान का नहीं पता अभी मुझे। अभी तो इंडिया की जेल काटना है, फिर नेपाल का पानी पीना है, नेपाल की रोटी खानी है उसके बाद। और बहुत जल्दी हैदर की विजिट होने वाली है, इंडिया में हैदर आने वाला है। और मैं बताऊंगी नहीं डेट, कौन सी डेट को मुझे पता है। और आप सब बहुत खुश होंगे, हैदर अपने बच्चों को मिलेगा। सबसे बड़ा खुशी का दिन वो वाला होगा जिस दिन हैदर अपने बच्चे को गले लगाएगा। मुझे पता गले नहीं लगाने दिया जाएगा, बच्चों को समझाया जाएगा, बच्चों को पहले इतना डरा दिया जाएगा। चलो जो भगवान को मंजूर है भाई, हमने तो सब ठाकुर जी पे छोड़ रखे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि शायद हैदर नहीं आएगा, हैदर को कुछ नहीं हो पा रहा, ये झूठ है। आपको पता केस कौन लड़ रहा है? मोमिन मलिक, ठीक। और हैदर का वीजा लग गया है। हैदर कौन सी डेट को आ रहा है मैं ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सरप्राइज है। और हैदर सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमें बच्चों की खुशी हो रही है कि बच्चे कम से कम 4-5 साल बाद जो बच्चे कहेंगे, और बच्चों को बहुत डराया धमकाया जाएगा। आपको पता भगोड़ी बहुत ज़्यादा चतुर है, और उसका जो वकील है उससे ज़्यादा चतुर है। और लपुआ, जिसकी जुबान नहीं लगी थी, लपुआ भी आजकल बोलने लग गया है ना। तो ये सब बैठ के बच्चों का ब्रेन वॉश करेंगे। हो सकता है कि बच्चे अपने बाप को पहचानने से मना कर दे, हो भी सकता है कि बच्चे अपने बाप को पहचानने से मना कर दे। कोई बात नहीं, पर बच्चे तो हैदर के ही हैं ना। उन बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू हो कर दी गई है कि तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारा बाप अगर तुम वहां जाओगे उससे बात करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारी मम्मी को ये मार देंगे। इंडिया वाले बहुत कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है, बहुत कुछ। और उसके दलाल जो जयचंद है, जो चाहते हैं कि हैदर को बच्चे ना मिले या हैदर को बच्चे ना पहचाने, वो बहुत खुश हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हर रोज उनकी दिवाली हो रही है। हम ये नहीं कह रहे, हमने तो कभी नहीं कहा कि उससे बच्चे छीन कर, आप सीमा से बच्चे छीन कर हैदर को दो। हमने तो आज तक नहीं कभी कहा कि आप हैदर को बच्चे दो, हमने नहीं कहा, नाम कभी कहेंगे। हमारा कहना यह है कि सीमा अपने पति के पास अपने बच्चों को लेकर वापस जाए। हाँ, अपने बच्चों को वापस अपने पति के पास लेकर जाए, दोनों खुशी खुशी रहे। हैदर भी उसको माफ कर दे, बातें भूल जाए। जो हो गया एक बुरा सपना समझकर इंसान भूल सकता है, अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो दोनों इकट्ठे रहे, हमें तो बहुत खुशी होगी। हम उस बात को आशीर्वाद भी देंगे, अपने महादेव से भी आशीर्वाद लेकर देंगे कि हैदर और सीमा बच्चे, कम से कम बच्चों को माँ भी मिली और बाप भी मिला। क्या मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताएं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि भाई गलत प्रचार मत करो। बाप है वो अय्याशी करने बाहर नहीं गया था, वो सीमा की तरह तारों के नीचे से भागकर नहीं आया था, वो किसी देश में भागकर नहीं गया था। इसके कहने के मुताबिक वो क्या था, इसने ही भेजा था उसको।
कि जाओ बच्चों का भविष्य बन जाएगा, जाकर कमाओ। उसको नहीं पता था कि इसका क्या झोल है पीछे, ये क्या करना चाहती है पीछे, ये किस किस से यारियां लगाकर बैठी है पीछे। आज जो अंध भगत बन के बैठे हैं ना, जिनको लग रहा है कि नहीं नहीं सीमा तो गलत थी नहीं, ये तो मतलब गलत बनाया जा रहा है, तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि सीमा ने हैदर को क्यों भेजा था, कौन इसकी जिंदगी में आया था, सारी दुनिया को पता है। आप लोगों की तो वो बात आ गई कि बिल्ली के सामने कबूतर के सामने बिल्ली बैठी और कबूतर ने आंखें बंद कर ली कि मुझे तो बिल्ली ने देखा नहीं, जबकि कबूतर को पता है कि बिल्ली ने मुझे देख लिया। तो ये आप लोगों का हाल है, सीमा के अंधभक्तों का। आज लोग कह रहे हैं अरे केस में बोलने से क्या होगा, क्या सीमा के लिए बोले, क्या हैदर के लिए बोले, सरकार कर रही है ना, सरकार अपना काम कर रही है। तो तुम 15 महीने से, साल से, 6 महीने से अपनी ऐसी तैसी क्यों करवा रहे थे? तुम्हें तो पहले दिन से पता था कि सरकारों का काम चलेगा, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। आपको किसने कहा था फिर आप आवाज उठाओ आकर चैनल पर या कहीं बोलो? वो तो सरकार काम कर रही है, तो क्यों, क्या दिक्कत थी फिर? तुम बेवकूफ क्यों बने? तुम बेवकूफ थे क्या? मतलब क्या लोग चाहते हैं कि हैदर आए, हैदर तड़पता तड़पता वापस जाए, तो फिर तुम्हें बहुत दुआ मिलेगी, तुम्हें बहुत सारे आशीर्वाद मिलेंगे। हैदर अच्छे कपड़े पहने तुम्हें तब भी दिक्कत, हैदर पत्थर तोड़ रहा है तुम्हें तब भी दिक्कत, हैदर मोटरसाइकिल पे घूमता तब भी दिक्कत, हैदर ट्यूबवेल पे नहा रहा तुम्हें तब भी दिक्कत। तुम्हें दिक्कत किस चीज से नहीं है मुझे ये बताओ, किस चीज से दिक्कत नहीं है? गुड्डी बीमार है तो भी दिक्कत, गुड्डी ने अच्छा कपड़ा पहन लिया तो भी दिक्कत, गुड्डी ने आपसे हेल्प मांग ली तो भी दिक्कत, गुड्डी ने नहीं मांगी तो भी दिक्कत, गुड्डी ने अच्छा बोल दिया तो भी दिक्कत, बुरा बोल दिया तो भी दिक्कत। तुम पब्लिक कभी खुशी नहीं हो सकती, कभी जिंदगी में नहीं खुश हो सकते तुम लोग। एक बाप अपने बच्चों को मिलने आ रहा है, उसी से दिक्कत। अगर वो नहाता था, देखो कैसे मस्ती कर रहा है, मौज कर रहा है, इसको क्या दर्द है बच्चों का? क्या करे, क्या करे? सड़क पे नंगा लेट जाए, छाती पीटे, विधवा विलाप करे, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चा करे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हो गली गली में, पैनल पे जाकर। हमें क्या पत्थर तोड़ के दिखा रही है? ये पत्थर तोड़े, कुछ भी तोड़े। अरे तुमने नहीं दिखाया, तुम क्यों देखते हो उसको? तुम्हें कहा हैदर ने क्या हो मुझे देखो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, कहा? जिसका मन होगा वो कर लेगा, जिसका मन होगा वो देख लेगा। इनको समझ नहीं आती ना, इनको तो जो यहाँ पर पता है क्या सिस्टम है? यहाँ पर जो तुम्हारी आंखें देखना चाहती है ना, वो ही सामने हो। अगर तुम भगवान की छवि देखना चाहते हो तो सामने एक भगवान की छवि हो, अगर तुम बलगर कुछ देखना चाहते हो तो बलगर कुछ हो। मतलब तुम्हारी आंखों के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से दुनिया चलेगी कि तुम क्या चाहते हो, तुम वही दुनिया दिखाएगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सरकारें केस लड़ रही है, सरकारें तो केस लड़ रही हैं।